बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज। तो बच्चों, अपठित का अर्थ होता है जो पहले कभी ना पढ़ा हो। किसी लेख या कहानी का वह अंश जो आपने पहले न पढ़ा हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके अभ्यास से व्याकरण ज्ञान बढ़ता है। तो बच्चों, अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, वो कौन कौन सी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अपठित गद्यांश को कम से कम 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़ते हुए महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। गद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देने चाहिए। उत्तर स्पष्ट व सरल भाषा में होने चाहिए और वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। शीर्षक देते समय ध्यान रखें कि वह छोटा व गद्यांश के मुख्य विचार से संबंधित हो। तो बच्चों, आइए कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। कुछ अपठित गद्यांश के उदाहरण इस प्रकार हैं। तो पहला क्या है, देखिए बच्चों, भारत की प्राकृतिक बनावट व प्राकृतिक संपदा इतनी अद्भुत है कि लगता है कि प्रकृति ने स्वयं इसकी रचना की है। उत्तर में जहां हिमालय की पर्वत श्रेणियां इस देश का मुकुट बनी हुई हैं, वहीं दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण धो रहा है। हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां अपने पवित्र जल से इसकी धरती को सस्य श्यामला बना रही हैं। साथ ही समय समय पर आने वाली विभिन्न ऋतुएं इसकी प्राकृतिक छटा को निखार रही हैं, जिन्हें देखकर प्रतीत होता है कि भारत माता नित्य अपने परिधान बदलकर नए आभूषणों से अपना रूप श्रृंगार कर रही हो। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति की सुरम्य क्रीड़ा स्थली पर हमारा जन्म हुआ है। तो बच्चों, आपको ये एक अपठित गद्यांश दिया गया है। इसके बाद आपसे इसी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, भारत के उत्तर और दक्षिण में क्या स्थित है। आपको इसको पढ़ना है और इसी में आपका उत्तर है कि भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दूसरा प्रश्न, हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। आपने इसी पैराग्राफ में पढ़ा, क्या पढ़ा कि हिमालय से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां निकलती हैं। साथ ही बच्चों, समय समय पर आने वाली विभिन्न ऋतुओं को देखकर क्या प्रतीत होता है। तो बच्चों, आपने फिर से अपठित गद्यांश में इसका उत्तर पढ़ा था कि समय समय पर आने वाली विभिन्न ऋतुओं को देखकर प्रतीत होता है कि भारत माता नित्य अपने परिधान बदलकर नए आभूषणों से अपना रूप श्रृंगार कर रही है। तो बच्चों, अंतिम प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो बच्चों, आपको जब आप अपठित गद्यांश पढ़ते हैं तो उसमें किसके बारे में बात हो रही है आपको ये ध्यान देना है और वही उसका शीर्षक होता है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही थी, हमारे देश के बारे में। तो इसका उत्तर क्या होगा, शीर्षक हमारा देश भारत। ऐसे ही बच्चों, आपको एक और अपठित गद्यांश दिया गया है। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 2। तो इसमें बच्चों क्या है कि शिवाजी एक वीर और साहसी सेना नायक थे। उन्होंने भारत में एक नई युद्ध कला को आरंभ किया। पहले राजपूत राजा युद्ध में पीठ दिखाना कायरता की निशानी मानते थे। चाहे संख्या और बल में शत्रु कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु उसका सामना करके अपनी जान गंवा देना ही वीरता की निशानी समझी जाती थी। लेकिन शिवाजी ने कूटनीति से भरपूर गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। उनके विचार में युद्ध का लक्ष्य जीत प्राप्त करना है, वीरता प्रदर्शन करके अपनी जान देना नहीं। अपनी इसी रणनीति से उन्होंने कई युद्धों में सफलता प्राप्त की। तो बच्चों, आपने ये अपठित गद्यांश पढ़ा। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। सबसे पहला, शिवाजी कौन थे। तो इसका उत्तर है शिवाजी एक वीर और साहसी सेना नायक थे, जो इस अपठित गद्यांश में ही इसका उत्तर छिपा हुआ था। ऐसे ही अगला प्रश्न, शिवाजी ने भारत में किस युद्ध कला की शुरुआत की। शिवाजी ने भारत में गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। ऐसे ही बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शिवाजी ने पहले युद्ध का क्या अर्थ समझा जाता था। पहले राजपूत राजा युद्ध में वीरता पूर्वक लड़कर जान देना ही वीरता की निशानी मानते थे, भले ही शत्रु संख्या और बल में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। तो बच्चों, ये सारे उत्तर आपको कहाँ से मिल रहे हैं, इस अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश से ही मिल जा रहे हैं। तो बच्चों, अंतिम प्रश्न, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो बच्चों, इसमें किसके बारे में बताया गया है, वीर शिवाजी के बारे में। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा बच्चों, वीर शिवाजी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अपठित गद्यांश से संबंधित जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप जान गए होंगे कि कैसे हमें अपनी परीक्षा में अपठित गद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ना है और फिर उसके दिए गए प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सोच समझकर
देना है और साथ ही क्या है आधे से ज़्यादा उत्तर आपको क्या है उसी गद्यांश में मिल जाते हैं। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ पठित गद्यांश का अभ्यास अवश्य कीजिए।